औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक है वो है कोवैलेंट रेडियाई। और ये पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि कोवैलेंट रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई में फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादातर जब नेट या यूट्यूब पे देते हो तो एटॉमिक रेडियाई और कोवैलेंट रेडियाई को एक ही एक्सप्लेन करता है, ये एक नहीं है। एटॉमिक रेडियाई इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम है, वो प्रॉपर्टी है एटम की, और कोवैलेंट रेडियाई इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ सेम मॉलिक्यूल, या हमारे पास यानी सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल या डिफरेंट एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल जो कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए बाउंड हो जाए उसको हम कोवैलेंट रेडियाई कहते हैं। ये जो डिफिनेशन है इसको मैं पहले डिफ़ाइन नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले मैथमेटिकल जो फॉर्म है उसको मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूँगा तो आपको ख़ुद ब खुद समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, याद रखिए कि ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। और दूसरा फिर लिखा हुआ है कि हमारे पास सिमिलर एटम जो कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट हो, तो कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए तो मॉलिक्यूल ही कनेक्ट होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल ही होता है। जब सेम एटम नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड के ज़रिए कनेक्ट हो जाए, बाउंड हो जाए, उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर रहा हूँ, सपोजिशन के लिए मेरे पास ये एक एटम हुआ ए, सही है, मेरे पास ये एक एटम हुआ ए और ये उसका सेंटर है, और ये मेरे पास दूसरा एटम हुआ, सेम ही एटम है दोनों, और ये मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो याद रखें तकरीबन दोनों सेम ही है, चलो सेम ही करें क्योंकि स्ट्रक्चर में थोड़ा मिस्टेक मुझसे होता है, उसके लिए कोई बात नहीं है, मैं जो है आपको समझाने के लिए कर तो अभी सेम ही है। फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास सपोज कर रहा हूँ ए है, एटम ए है, और ये भी मेरे पास सपोज करता हूँ एटम ए ही है। याद रखिए कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि हमारे पास हाफ ऑफ द डायमीटर, ये एक मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हाफ ऑफ द डायमीटर, ये एक एटॉमिक रेडियस, एक एटम का रेडियस, और ये दूसरे एटम का रेडियस, तो एक बॉन्ड बन गया हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये बात क्या है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग कहेंगे कि ये डायमीटर है, नहीं, डायमीटर हमारे पास ये होता है। डायमीटर हमारे पास क्या होता था, जब एक सेंटर से कोई लाइन पास होता था ये डायमीटर होता था। हमारे पास एक एटम के अंदर ही, एक सर्कल के अंदर ही डायमीटर होता है, और ये तो दो डिफरेंट एटम के दरमियान जब दो एटॉमिक रेडियाई बन जाए, ये जो चीज़ है हमने ये वाला याद रखिए, ये मेरे पास डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ये मेरे पास डी है, क्या है, डी है। तो आपके साथ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास आर ए है, रेडियाई ऑफ वन एटम, रेडियाई ऑफ अनदर एटम, ये दो रेडियाई हुए। जब दो रेडियाई यानी एक एटम का रेडियाई और दूसरे एटम का रेडियाई आपस में मिल जाए, बाउंड हो जाए, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, उससे डिस्टेंस बन जाता है। और ये हमारे पास हम लिखते हैं डी ए, हमारे पास ये हुआ किसके बराबर है, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है आर ए प्लस आर ए के बराबर है। क्योंकि आप लोगों को नज़र ये नहीं आ रहा है कि हमारे पास ए और ए, ये ए और ए किस चीज़ के बराबर है, आर ए प्लस आर ए, जब दोनों मिल जाए तो डी ए बन जाता है, सही है। तो बात सही है, मैं लिख रहा हूँ डी ए बराबर है, मैं दोनों को जमा कर सकता हूँ 2 R A, तो आसान है, 2 को डिवीजन में ले आओ, डी ए डिवाइडेड बाई 2 बराबर है आर ए। हमारे पास जब एक एटम का रेडियाई मालूम हो जाए, सेम एटम है, तो दूसरे का भी वही होगा, हम ये सेम एटम के लिए कर रहे हैं। तो डिफिनेशन बन गया, ये क्या है, डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है, और ये हाफ है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस तो सही है ना, डिस्टेंस का हाफ क्या है 1/2, 1 जो है कंप्लीट है, और हाफ क्या है 1/2, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, बिटवीन टू न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, और सिमिलर एटम, सेम एटम ए आर कोवैलेंटली बॉन्डेड इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियाई, इज कॉल्ड कोवैलेंट रेडियाई।
तो मैं सपोज कर रहा हूँ इसके मुताबिक, ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। और ये फार्मूला जो है ना, इसके मुताबिक हम सब का रेडियाई मालूम कर सकते हैं। सही है। अब अगर मुझे MCQs दिया जाए या मुझे कहा जाए कि आप कोवेलेंट रेडियाई मालूम करें, MCQs हो, और सपोज करता हूँ कि मुझे क्लोरीन का गिवन हो, यानी ये कोवेलेंट रेडियाई का जो डिफिनेशन है ये Cl2 के लिए है, H2 Br2 I2 N2 O2, क्योंकि सेम एटम है ना, और सेम एटम के दरमियान जो रेडियाई है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियाई। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास डिफरेंट के लिए नहीं, डिफरेंट के लिए भी मैं करूँगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप लोग नोट करें ताकि मैं मिठाऊँ, ये फार्मूला आप लोग नोट करें, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को जब हाफ डिवाइड करो, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का हाफ, और उससे क्या आ जाएगा, रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई आ जाएगी। सही है, मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग ये नोट करें। चलो देखते जाओ। अब अगर आपको MCQs मिल जाए, और ये जो है, ये डिस्टेंस जो है, ये बॉन्ड लेंथ भी इसके कहलाता है। सही है ना, इसको बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हो आप, बॉन्ड लेंथ। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, क्योंकि दो एटम के दरमियान जो है बॉन्ड है उसका बॉन्ड लेंथ होता है। MCQs जो वो लोग देते हैं, MCQs की तरफ देखिए, द बॉन्ड लेंथ, bond length between chlorine is 198. What is the covalent radii of क्लोरीन? तो आसान सी बात है, आपको बॉन्ड लेंथ गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, तो फार्मूले के मुताबिक DA डिवाइडेड बाई 2 बराबर है RA। अब RA की जगह मैं क्या लिखूँगा, A की जगह मैं क्लोरीन लिखूँगा। क्या लिखूँगा, क्लोरीन, क्योंकि अब A तो मैंने सपोज करने के लिए किया था, और Cl तो सही है। मुझे कितना गिवन है, 198 डिवाइडेड बाई 2 बराबर है RCl। तो इसको डिवाइड करो तो मेरे पास RCl बराबर है 99 पिकोमीटर। तो क्लोरीन का 99 पिकोमीटर आ गया। आसान सी बात है। अब अगर मुझे कोवेलेंट रेडियाई गिवन हो तो मैं इससे बॉन्ड लेंथ भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। किस तरह, ये मैं बिठा रहा हूँ, देखते जाओ। मतलब क्या हुआ, इसका भी 99 है और इसका भी 99 है, तो अब मैं इससे मालूम कर सकता हूँ बॉन्ड लेंथ भी। किस तरह, अब आपको क्लोरीन का पता चल गया कि 99 है, तो बॉन्ड लेंथ को किस तरह कैलकुलेट करूँगा। फार्मूला है DCl बराबर है R2RCl। तो सही है, मैं ये मालूम करना चाहता हूँ DCl बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 99। तो DCl बराबर है 198। बॉन्ड लेंथ आ गया ना, बॉन्ड लेंथ इधर देखो आ गया हमारे पास। ये आसान सा तरीका था, ये कोवेलेंट रेडियस था। अब हमारे पास डिफरेंट एटम के लिए किस तरह होता है, तो ये डिफिनेशन पर आप लोगों ने नहीं करना हो। डिफिनेशन उसके लिए क्या होता है, डिफिनेशन उसके लिए मैं करता हूँ। तो ये MCQs भी हो गए, और इसके साथ मैं आप लोगों के लिए जो है वो कर रहा हूँ डिफरेंट एटम के लिए जो कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो, मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से बना होता है। डिस्टेंस ये डिफरेंट के लिए, वो होमो के लिए था। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई या द न्यूक्लियस ऑफ टू डिफरेंट एटम
which are bonded together by a covalent bond is called covalent radius। आप कहेंगे कि ये तो डिफिनेशन डिफरेंट हुआ, बिल्कुल डिफरेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 सेम एटम थे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। फिर आप कहोगे कि यहाँ पे हाफ ऑफ डिस्टेंस क्यों नहीं है? बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हाइड्रोजन है और मेरे पास, मैं डिफरेंट इसलिए इस्तेमाल करूँ ताकि समझ आए, और ये फ्लोरीन है, सही है। आपको अभी ये मेरे पास यहाँ से और ये मेरे पास यहाँ से, ये मेरे पास RA है और ये मेरे पास RB है, डिफरेंट है ना, सही है। और ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास बॉन्ड लेंथ है, क्या है? बॉन्ड लेंथ A और B, क्यों? और वहाँ पे क्या था सेम में? वहाँ पे था DAA डिवाइडेड बाई 2 बराबर है RA, सही है। अब इस तरह इसके लिए क्या कैलकुलेशन है? तो यहाँ पे DAB बराबर है RA प्लस RB। वहाँ पे तो RA प्लस RA था, तो इसलिए हम 2RA लिखते थे और 2 को डिवीजन में लाते थे, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते हैं। RA प्लस RB है तो इसको तो हम जमा नहीं कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है। वहाँ पे RA प्लस RA बराबर है 2RA, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं कर सकते। RA प्लस RB ये तो दोनों डिफरेंट एटम हैं, तो इसलिए इसका फार्मूला डिफरेंट एटम के लिए ये होगा। अब मैं मालूम करना चाहता हूँ, ये डिफिनेशन आप लोगों की, इसलिए यहाँ पे जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 नहीं है। 2 वहाँ पे RA प्लस RA 2RA आ रहा था, यहाँ पे 2 था, तो हम डिवीजन में क्या करते थे? 2 को ले आते थे, तो इसलिए अब हाफ ऑफ द डिस्टेंस कहते थे, लेकिन यहाँ पे तो हम नहीं कह सकते, डिफरेंट एटम है। इस ए का मतलब मैं सपोज कर रहा हूँ हाइड्रोजन है और बी का मतलब मैं सपोज कर रहा हूँ फ्लोरीन है। तो HF के दरमियान कोवेलेंट रेडियाई किस तरह मालूम करोगे? तो मैं देखता हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं ए के लिए कर रहा हूँ। ए मेरे पास क्या था? HF बराबर है RH प्लस RF। ये भी हो सकता है क्योंकि मैंने तो वहाँ पे सिर्फ ए भी सपोज किया था, तो मैं ये मिटा रहा हूँ। तो आप लोग डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 डिफरेंट एटम विच आर बॉन्डेड टू बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। HF के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। MCQs किस तरह देते हैं वो लोग देखें, MCQs की तरफ देखिए। आप MCQs की तरफ देखें, मैं थोड़ा सा, अगर आप लोग ना, मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस देखूँ कि क्या है हाइड्रोजन का, सही है। हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस है 37, हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस है 37। तो देखें, इधर देखते जाए। मैं अगर कहूँ, क्या कहूँ, मेरे पास HF का बॉन्ड लेंथ है 109, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूँ। द बॉन्ड MCQ जो देते हैं, बॉन्ड लेंथ of HF is 109। MCQ से बहुत ज़बरदस्त है। What is the covalent radii of फ्लोरीन? फ्लोरीन का मांग रहा है। अब तो बात मुश्किल हो गई है, क्योंकि मुझे फ्लोरीन का मांग रहा है, क्योंकि तो किस तरह मालूम करूँगा? एंड कोवेलेंट रेडियस ऑफ फ्लोरीन हाइड्रोजन इज 37, सही है। The bond length of HF is 109. What is the covalent radii of fluorine? And covalent radius of hydrogen is 37. तो सही है, आसान सी बात है। इसमें पुट करें, मेरे पास D
HF बराबर है RH प्लस RF। ये मैं मिटा रहा हूँ, इसका 109 है, याद रखो। तो मेरे पास 109, क्योंकि इसका 109 था। RH कितना है 37 प्लस RF, तो मेरे पास आ जाएगा 37 को ले आओ 109 माइनस 37 बराबर है RF। तो 109 से 37 को निकालो तो 2 और 72, RF बराबर है 72 पिकोमीटर। तो आप लोग क्लोरीन का देखो, फ्लोरीन का सॉरी, तो 72 ही है। अगर मैं हाइड्रोजन का मालूम करना चाहूँ तो मेरे पास RF आ गया 72। ये था MCQs। इस तरह अगर आपसे वो उसका पूछे हाइड्रोजन का तो 109 से क्या निकालो, 109 से 72 को निकालो तो आपके साथ क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल में आपके साथ आएगा 37। अब मैं अगर मुझे 72 मिल गया, ये भी मिल गया, ये तो यहाँ से मालूम करूँगा, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। अगर हाइड्रोजन का मांगे तो 109 माइनस 72 बराबर है 37। तो मेरे पास RH का आ जाएगा 37। सही है। ये था आप लोगों की कोवैलेंट ट्रीडीआई सेम एटम और डिफरेंट एटम के लिए। अब जो है मैं आप लोगों के लिए ट्रेंड बता दूँ। ट्रेंड वही है जिस तरह हमने जनरल पढ़ा था एटॉमिक रेडियस के लिए। तो जितना आप लोगों को पता है कि टॉप टू द बॉटम जाते हो कोवैलेंट ट्रीडीआई बढ़ता जाता है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि F2Cl2 Br2 I2 किसका ज़्यादा है, तो इसका कोवैलेंट ट्रीडीआई ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा हो उसका कोवैलेंट रेडियाई भी ज़्यादा होगा। सही है। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास टॉप टू द बॉटम कोवैलेंट रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। टॉप टू द बॉटम कोवैलेंट रेडियाई क्या होती है, टॉप टू द बॉटम, ये ट्रेंड है। टॉप टू द बॉटम द कोवैलेंट रेडियाई इंक्रीज। कोवैलेंट रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज होती है। वाई, व्हाट इज द रीज़न, क्वेश्चन में आ सकते हैं। वाई द कोवैलेंट रेडियाई फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इंक्रीज, बिकॉज क्योंकि द नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। हमारे पास पहला ये है। नंबर 2, अट्रैक्शन डिक्रीज, अट्रैक्शन between nucleus and valence shell decrease, valence shell decrease। सही है। अब ये ग्रुप का ट्रेंड था, ट्रेंड ऑफ कोवैलेंट रेडियाई इन ग्रुप, ट्रेंड ऑफ कोवैलेंट रेडियाई इन ग्रुप। तो मैं लिखता हूँ ट्रेंड ऑफ कोवैलेंट रेडियाई इन ग्रुप। तो हमारे पास ये था ट्रेंड ऑफ कोवैलेंट रेडियाई इन ग्रुप। दूसरा है ट्रेंड ऑफ कोवैलेंट रेडियाई एंड पीरियड। तो आसान सी बात है, किस तरह हमारे पास नंबर ऑफ शेल तो वहाँ पे सेम होते हैं, नंबर ऑफ शेल रिमेन कांस्टेंट होते हैं पीरियड में, तो वहाँ पे क्या इंक्रीज होता है, नंबर 1। तो मैं ये ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। हमारे पास व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द नंबर ऑफ शेल आर रिमेन सेम। नंबर टू हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। नंबर 3 अगर हम देखें हमारे पास क्या होता है, अट्रैक्शन इंक्रीज, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वाई द कोवैलेंट रेडियाई डिक्रीज इन पीरियड, तो आप लोग के साथ ये 3 रीज़न हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास हाइड्रोजन का कोवैलेंट रेडियाई फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, नहीं सॉरी, कार्बन का कोवैलेंट रेडियाई फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। सही है। और क्लोरीन का कोवैलेंट रेडियाई क्लोरीन से कम होती है। तो मतलब क्या हुआ कि ग्रेटर देन फ्लोरीन, लेस देन क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप नंबर कौन सा है,
ग्रुप नंबर 4 है और ये ग्रुप नंबर 7 है। ये सेम पीरियड में है, क्या है, सेम पीरियड में, ये सेकंड पीरियड से है, ये थर्ड पीरियड से है। तो यहाँ से जब यहाँ आते हो शेल इंक्रीज़ हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक जब आते हो शेल इंक्रीज़ होता है। ये सेकंड शेल है, ये इसमें 3 शेल है, ये सेकंड पीरियड से है, ये थर्ड पीरियड से है। जब आप शेल को इंक्रीज़ करते हो तो ये 2 है, ये भी 2 है, इसलिए ये भी 2 था, इसलिए इसका ज़्यादा था। अगर यहाँ पे कार्बन के नीचे जो सिलिकॉन है इसके साथ आप कंपेयर करें तो क्लोरीन से सिलिकॉन का ज़्यादा है, क्योंकि सिलिकॉन भी 3 ग्रुप थर्ड पीरियड से है, ये भी थर्ड पीरियड से है, इसमें भी 3 शेल, इसमें भी 3 शेल। लेकिन कार्बन सेकंड पीरियड से है, इसके अंदर 2 शेल है, इसकी 3 शेल है, तो इसका कोवेलेंट रेडियाई ज़्यादा होते हैं। ये था आज का टॉपिक। अगर कहाँ पे मुझसे कोई मिस्टेक हुआ हो तो मैं उसके लिए मुआज़रत ख्वाह हूँ, सॉरी कहता हूँ। बाकी इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा और शायद ये पेपर में भी आ जाए। आपको ग्रुप और पीरियड के ट्रेंड याद हों तो ये सब कुछ इजी हैं। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर मुझसे कोई गलती या मिस्टेक हुई हो, इंसान हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हो।